मैं इस वीडियो में बात करूंगा ना कि कैसे फिलॉसफीज लोगों को बर्बाद कर रही है। कैसे लोग मतलब अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं बस यही फिलॉसफी पढ़ के। जैसे आजकल कोई भी इंस्टाग्राम पे सैड रील देख के फिलॉसफी पढ़ने चला जाता है, ये जाने बिना कि जो रील वो देख रहे हैं उस पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है उसने उस रील पे लिखी हुई बातों को एकदम रोमांटिसाइज कर दिया। मतलब कि देखो कैसे, जैसे अगर मैं एक कोई सैड रिलेटेड रील बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं उस रील के ऊपर कोई सैड बात लिख दूँ जो कि रिलेटेबल हो, जो सब रिलेट कर सके उससे, पर उस रील के बैकग्राउंड में ना मैं कोई मतलब अजीब सा म्यूज़िक चला दूँ, जैसे कोई भोजपुरी गाना चला दूँ, तो क्या वो रील पे लिखी हुई बात आपको रिलेटेबल लगेगी? क्या आप उससे रिलेटेबल होना चाहोगे? कोई चांस नहीं है। जिसे मैंने डोस्टोव्स्की की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पढ़ी है, वो मेरे को बहुत रिलेटेबल लगी। और फिर मैंने ये सोचा कि डोस्टोव्स्की ने मेरे लाइफ के हर सेकंड का डिस्क्रिप्शन इस बुक में कैसे दे दिया। मतलब मेरे को वो बुक बहुत रिलेटेबल लगी। पर उससे हुआ क्या? हुआ बस ये ना कि मैंने अपने सफरिंग को रोमांटिसाइज करना सीख लिया। मतलब मैं ये मानने लगा कि जब ये डोस्टोव्स्की इसी तरह ज़िंदगी काट लिया, मैं भी काट लूँगा, क्योंकि यही है लाइफ। ऐसे तुम जितने भी फिलोसफर ले लो, ये कांट, काफ्का और ये शोपेनहावर को भी ले लो, ये सब तुम्हें बहुत रिलेटेबल लगेंगे, पर इनको पढ़ने से कुछ होगा नहीं। बस आप एक घटिया मेंटालिटी डेवलप कर लोगे, और वो यही है कि अपने सफरिंग को रोमांटिसाइज करना। क्योंकि इनकी फ़िलॉसफी ना दुख के टाइम पे एकदम पेन किलर का काम करती है, पर ना इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपको ना पूरी तरह से खाली कर देगा अंदर से। आपको कुछ फील ही नहीं होगा। और फिर प्रॉब्लम क्या है ना, फिर आपको ये खालीपन भी स्पेशल लगने लगेगा। फिर आपको लगेगा आपने कुछ अचीव कर लिया है। फिर जो लोग आपको खुश दिखेंगे ना, उनकी खुशी देख के आपको लगेगा अरे ये सब तो बकवास है भाई, ये सब केमिकल वाली खुशी है। ये शायद हो सकता है आईक्यू कम हो इसलिए खुश हो रहा होगा। क्योंकि आपके लाइफ में ना बस खुशी का यही मतलब रह जाएगा कि मेरा दुख चला जाए। जब आपका दुख जाएगा तो आप खुश होने लगोगे। मतलब जैसे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और जब वो जाएगी प्रॉब्लम, तो जो आपको एहसास होगा वही आपके लिए खुशी हो जाएगी। और ऐसे एक एक करके प्रॉब्लम आती जाएगी और आप एक इल्यूजन में फंस जाओगे, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे ऐसे। मतलब आप ये भूल जाओगे कि कुछ रियल अचीव करके भी खुशी मिलती है। पर नहीं, इस स्टेट में ना आपको अचीव वर्ड से ही दिक्कत होने लगेगी। आप सोचोगे कि क्या अचीव करना, सब ये केमिकल डोपामीन वाली खुशी, ऐसी खुशी का कुछ मतलब नहीं है। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। मतलब फिर आपको ऐसी खुशी चाहिए होगी ना जो शायद सोच से ही ना बनी हो। मतलब ऐसी खुशी जिसको थॉट ने ना बनाया हो, ताकि जिसको कोई डिस्टर्ब ही ना कर सके। वही जो स्पिरिचुअलिटी वाली बातें होती हैं। पर अब आओ ये देखते हैं ना कि ये सब स्टार्ट कैसे होता है। जैसे जब कोई इंसान दुखी होता है ना, जब एंग्शियस होता है, मतलब इतना एंग्शियस होता है कि वो नम पड़ने लगता है। मतलब वैसी वाली कंडीशन होती है जब दिमाग उतना लॉजिकल चीज़ें सोच नहीं पाता। अगर वैसे टाइम पे आपके सामने कोई कुत्ता भी भौंकने लगे ना, तो आपको लगेगा कि ये यूनिवर्स का कोई इशारा दे रहा है। ऐसे टाइम पे बस यही सब बातें सही लगती है कि लाइफ यार पूरी तरह से मीनिंगलेस है। और हम चाहते हैं कि ये कोई यही सेम बात ना कोई मेरे को आके बोल दे कि लाइफ मीनिंगलेस है। फिर हम लोग को वो स्पिरिचुअल वाली वीडियो दिख जाती है। जैसे ओशो को ही ले लो, बहुत लोग फ़ैन है तो हर्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ओशो की वीडियो है, उन्होंने अपनी वीडियो में बोल दिया अभी बहुत कुछ है जानने को, ये लाइफ जो तुम जी रहे हो ये तो पूरी तरह से मीनिंगलेस है। ये बात सुनते ही ना आपका तुरंत एंग्जाइटी कम हो जाएगा। लेकिन इस इमीडिएट रिलीफ का ना बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वही जो मैंने ऊपर बताया था, वो सारा खालीपन। और बहुत लोग हैं ना जो दुनिया में बहुत अच्छी लाइफ जी के गए हैं, बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, सारे इमोशन को फील किया, और फिर बिना किसी नौटंकी के मर गए। क्योंकि ना उनके लाइफ में क्यूरियोसिटी बनी रही। सब कुछ मीनिंगलेस है, एनलाइटेड हो जाओ, रियल इनफाइनाइट लव को फील करो। मतलब ये सब चेज़ करना मतलब अपने दिमाग को पूरी तरह से डेड करना। जो लोग बहुत डेप्थ में घुसे इन सब चीज़ों में, वो अभी उनके माइंड में मेरे लिए काउंटर आ रहा होगा कि अरे शायद इसको डेप्थ में नॉलेज ना हो। जैसे अगर आप सैड हो तो आप ज़बरदस्ती कोई फ़नी वीडियो देख लो, गाना सुन लो, कहीं अकेले जाके चाय या कॉफ़ी पी लो, या कोई पुरानी मूवीज़ के सीन रिवाइंड कर करके देख लो, नेचर की कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो। पर ये फ़िलासफ़ीज़ या स्पिरिचुअल वीडियोस मत देखो भाई, क्योंकि ये इमीडिएट रिलीफ के चक्कर में ना आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। जैसे देखो, आपने एब्सर्डिटी के बारे में सुना होगा, मतलब इस वर्ड को सुना होगा, एब्सर्डिटी।
जैसे जिसका मतलब होता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, इसका कोई पर्पस नहीं है। पर आपको कब पता चला कि लाइफ मीनिंगलेस है और कैसे पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है, या पढ़े हुए हो, तो आपने एटम तक अगर पहुंच गए आप, ऐसे नहीं कि जूम करके, मतलब सब कुछ पढ़ के, जैसे मॉलिक्यूल, डायपोल मूवमेंट, ऑर्बिटल, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ जान के एटम तक पहुंच गए। और फिर उसके बाद आप इस यूनिवर्स को देखोगे ना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितने सारे स्टार्स, गैलेक्सीज हैं, तो भी आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि यार ये लाइफ तो पूरी तरह से एब्सर्ड है, इतनी सारे गैलेक्सीज, स्टार, क्या मतलब है इन सब का। पर उसके बाद भी ना आपका ब्रेन डेड नहीं होगा। आपको मतलब जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो बनी रहेगी। अगर कोई खालीपन इसके बाद आपको फील भी होता है तो वो इतना मतलब आपको स्पेशल नहीं लगेगा, वो भी आपको नॉर्मल फीलिंग लगेगी। पर अगर यही इस एब्सर्डिटी के रियलाइजेशन तक आप फिलॉसफी पढ़ के या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करके पहुंचोगे तो आपकी क्यूरियोसिटी नहीं बचेगी। फिर आपको जो खालीपन फील होगा उससे आप कभी नहीं निकल पाओगे। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये सारे सिम्टम्स होंगे कि खालीपन फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, ये सब तो है, लेकिन फिर आपको फिजिकल सिम्टम दिखना स्टार्ट होगा। जैसे आपके हाथ पैर नम पड़ सकते हैं, आपकी अगर हार्ट बीट बढ़ गई तो फिर वो कम नहीं होगी, एसिड रिफ्लेक्स आपको हो सकता है। मतलब ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं जो आपको होंगे अगर आप इस तरह की मेंटालिटी में ज़्यादा दिनों तक रहते हो। जैसे देखो, फिलॉसफी ना गलत नहीं है, पर वो एक लिमिट तक ही सही है। जैसे अगर मैं सोचूं कि ये दुनिया कैसे बनी है, तो देखो यहाँ तक तो ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है ना जब हम ये सोचते हैं कि हम सोच सोच कर पता कर लेंगे कि ये दुनिया कैसे बनी है, बिना मैथ और फिजिक्स जाने। तो उसके बाद जो हम सोच सोच कर खाली लिखना स्टार्ट करते हैं ना, वहीं पे फिलॉसफी ख़राब हो जाती है। भले वो आपको कितना भी रिलेटेबल क्यों नहीं लगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना फिलॉसफी बस एक कूड़ा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे इमोशन से जुड़ा होता है ना तो वो हमें सही लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, उसी टाइम हवा चलने लगी और मैं ये सोचने लगूँ यार नेचर भी कमाल की चीज़ है, सब कुछ बैलेंस करना जानती है, फिर इसी के ऊपर मैं सोच सोच के एक पूरी बुक लिख दूँ, तो जब आप अगर वो बुक पढ़ोगे तो आपको रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि आप भी इंसान हो, आपके अंदर वही इमोशन क्रिएट हो रहा है। और जब कोई चीज़ें ना इमोशन से जुड़ जाती है वो तो मैजिकल लगती है। इसी वजह से हम बहुत एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं भाई कि ये तो एकदम कनेक्टिंग चीज़ है। जैसे अगर आपके लाइफ में कुछ अजीब हो रहा है, ठीक है, जैसे आपको लगे कि यार इसको तो साइंस भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ लेना ना कि वो चीज़ आपके इमोशन से जुड़ा है। क्योंकि इमोशन से जुड़ने के बाद ना ब्रेन आपको वो चीज़ें एकदम मैजिकल रूप में दिखाता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है वो। एंड वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसको लाइक एंड डिसलाइक करना है वो कर सकता है।